आज एक खबर आई और उस खबर में ये बता दिया गया कि एब्सोल्युटली नॉट। पीटीआई वालों ने एक बॉट बनाया है इमरान खान के फेसबुक पेज पर, तो वहां जो मैसेजेस का ऑप्शन है उस पर वो बॉट एक्टिवेट कर दिया गया है। आप अपना हल्का लिखेंगे, बॉट आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो पार्टी की तरफ से वो दे देगा। पुलिस जब छापा मारने पहुंची तो उन लोगों ने कहा हम्माद भागो भागो हम्माद, और हम्माद अजहर जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए। आप बहन है, आपकी मोहब्बत है, आपका लफ्जों का इस्तेमाल है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि वो सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। आगे बढ़े उनसे पहले आपसे दरख्वास्त ये है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आदिल राजा, उनके हवाले से मैंने बात की थी। आप में से बहुत से लोगों ने उस बात को पसंद किया, बहुत से लोगों ने पसंद नहीं किया। जिन्होंने पसंद किया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने पसंद नहीं किया उनका भी शुक्रिया। आप में से बहुत से लोगों ने अपना एक फ़ैसला सुना दिया। आपकी मोहब्बत। आदिल राजा साहब की अहलिया ने मुझे ट्विटर पे एक पैगाम भेजा है। वो पैगाम बहन है, उनका, उस बहन का जो पैगाम है वो मोहब्बत से भरा पैगाम मैं आपके सामने रखूँगा इस वीडियो में आगे जाकर। लेकिन उससे पहले माजरा कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हर तरह से रास्ता रोके जाने के बावजूद, हर तरफ से, हर इदारे से, हर जगह से रास्ता रोके जाने के बावजूद अपने मुखालिफिन के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए अभी मज़ीद कोशिशें हो रही हैं। ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था ये सिलसिला जारी रहेगा। डराने का, धमकाने का, दस्तबरदार कराने का, ख़रीदने का, उठाने का, गिरफ्तार करने का, मारने का, पीटने का, कारोबार तोड़ने का, घर तोड़ने का, बंदे पीछे लगाने का, ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसमें फिर आप नई चीज़ें भी देखेंगे, वो नई चीज़ें भी सामने आ रही हैं। अभी आपके सामने मैं ये सब चीज़ें तफसील के साथ रखूँगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले बहुत अहम खबर है। ये खबर आ रही है मुल्क के 17 शहरों के हवाले से, जहाँ पर 4 दहशतगर्द गिरोहों की बात हो रही है, टेरर ग्रुप्स की बात हो रही है, जो बड़े हमले कर सकते हैं। और इस सिलसिले में बताया गया कि कलदम तहरीक तालिबानी पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द गिरोह, इनकी जानिब से इस्लामाबाद में, पिंडी में, पेशावर में, कोयटा में और कुछ दीगर बड़े शहरों में दहशतगर्दी के खदशात हैं। और खुफिया इदारों ने 17 खुदकुश बमबारों के पाकिस्तान पहुंचने का अलर्ट जारी किया है, जिस पर मुल्क भर में सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई है। और ये बताया गया कि इन लोगों को दहशतगर्दी के टास्क सौंपे जाने की इत्तलात इंटरसेप्ट की गई हैं। आरपीओ रावलपिंडी एडिशनल आईजी सैयद खुर्रम अली, इन्होंने सीसीपीओ रावलपिंडी खालिद हमदानी के साथ पूरे डिवीज़न की ज़िला पुलिस को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मियांवाली, डीजी खान, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से स्पेशल एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के उन्वान से जो एक मुरासला है वो भेजा है। और ये कहा गया है कि तालिबान की जो टॉप लीडरशिप है उसका इजलास हुआ है काबुल में, और उन्होंने जनवरी में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों का मंसूबा बनाया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, केपीके में नए जम होने वाले अजला, इनमें डीआई खान है, टांक है, बलूचिस्तान में कोयटा, चमन पेशीन है और दीगर एरियाज़ हैं। इनमें कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। 15 के करीब खुदकुश बमबार इन इलाकों में दहशतगर्दी और ख़ुदकुश हमलों के लिए तालिबान को मैसर हैं। 10 से 12 जंगजुओं के ग्रुप, इनके पास नाइट विजन ग्लासेस हैं, दस्ती बम हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं। इन्हें कमांडर सलमान उर्फ सिद्दीक की सरबराही में रवाना किया है। खैबर पख्तूनख्वा के जांगली बडबेर में ये लोग रूपोश हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन, किस शहर के किस इलाके में रूपोश हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन इंटरसेप्ट की गई है। और इसके सहूलतकार मतनी और अज़ाखेल में मौजूद है। इसी तरह दहशतगर्दों का एक ग्रुप पेशावर के हसन खेल के इलाके में मौजूद है। और इत्तला ये कि वो पेशावर और केपीके के बॉर्डर एरियाज़ में और पंजाब के अजला जिनमें मियांवाली है, अटक है और डीजी खान है, इनमें दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकता है। इसके अलावा कलदम तहरीक तालिबान से वाबस्ता दाऊद बुतानी ग्रुप, ये पंजाब की बॉर्डर पर जो अजला हैं इनमें कानून नाफिज करने वाले इदारों, उनके अफसरान और
अहलकारों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। दाऊद ग्रुप 2 कमांडर हैं, मिशेल और अहमद बलोच, इनकी सरबराही में जंगजुओं को टास्क देकर सरगर्म कर दिया है। स्पेशल रिपोर्ट का हवाला देकर यह बताया गया कि बलोची सब नेशनलिस्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद में अपनी कम्युनिटी, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों और अमले को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और इस सिलसिले में BSNS की मीटिंग अफगानिस्तान में हुई है। 5 जंगजुओं को टारगेट सौंपे गए हैं। और BSNS ये दुश्मन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज, खुसूसन इंडियन रॉ की पुश्तपनाही से रियासत पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम जारी रखे हुए है। सैयद खुर्रम अली, इन्होंने जो RPO रावलपिंडी एडिशनल IG हैं, थ्रेड अलर्ट्स की रोशनी में CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी के साथ DPOs अटक, चकवाल, जहलुम से कहा है कि किसी भी ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। अब हमारे यहाँ हमने एक चीज़ देखी, लोग इस पर बड़ा सवाल करते हैं। मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। ये सवाल मैंने कई बार ऑफिशियल्स से पूछा है कि जब आपको ये पता चल जाता है कि कितने लोग किस वक्त में एंटर हुए, जब आपको ये पता चल जाता है कि उनमें से किस किस शहर में कितने लोग और कौन कौन गया, फिर वो उन शहरों के किन इलाकों में मौजूद हैं, तो फिर हम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को होते हुए क्यों देखते हैं जब हमारे पास सब कुछ मौजूद होता है। तो याद रखिए कि ये मुख्तलिफ वक्तों में इंटरसेप्ट होने वाली गुफ्तगू होती है, जो टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ ज़राए को इस्तेमाल करके इंटरसेप्ट की जाती है। फिर इस गुफ्तगू को प्रोसेस किया जाता है कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, फिर इसको मुख्तलिफ जगहों पर शेयर किया जाता है और अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू कर दी जाती हैं। इनके पीछे लोग भेज दिए जाते हैं। ज़ाहिर है कि इनिशियली मॉनिटरिंग होती है, इनके ठिकानों की, इनकी रैकी होती है, चीज़ें होती हैं, और फिर ये कार्रवाइयाँ जो हैं इनको रोकने की कोशिश होती है और उनका अपना एक नेटवर्क है। ये तमाम चीज़ें एक सिस्टमेटिक अंदाज में अंजाम देने वाले अंजाम देते हैं। लेकिन दहशतगर्दी की वारदातों में हमेशा एज जो वारदात करने वाला है उसके पास होता है, क्योंकि आमतौर पे किसी भी एक आम से शख्स को इस्तेमाल किया जाता है जो आकर खुद कुछ हमला करेगा या अचानक गोलियां चलाएगा। तो हमारे यहाँ जिस तरह का कल्चर है, जिस तरह का पहले भी इस पर बात हुई ना कि लोगों का ओढ़ना बिछोना रहना है, लिबास है। अब अगर कोई शख्स शॉल ओढ़ के आ रहा है तो उस शॉल के अंदर एक भारी भरकम से बंदे ने, और अगर वो शॉल भी ओढ़े हुए तो अंदर क्या कुछ है नहीं पता चलता, और वो जब तक आए अस्सलाम वालेकुम करे और दरमियान में खड़ा होकर एक पिन खींचे, एक बटन दबाए, एक चीज़ ट्रिगर करे और उसके बाद ये धमाका हो जाए, तो एडवांटेज हमेशा दहशतगर्दों के पास होता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हाँ, ये है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ऐसे तमाम लोगों पर पहले से होनी चाहिए, उस वक्त तक का इंतज़ार तो ये भी जारी रहता है। ये जो IBOs की आपको खबरें मिलती हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की, ये भी होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इन लोगों का भी। तो ये वारदातें नाकाम भी बनाई जाती हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं और ये वारदातें हो भी जाती हैं। ये हमारे यहाँ की एक सिचुएशन है जिससे हम निमट रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाए और इन लोगों को नाकाम करे, आमीन। अब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या हो रहा है। देखिए, आज एक खबर आई और उस खबर में ये बता दिया गया कि एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हर तरफ से एब्सोल्युटली नॉट मिल रहा है आपको। इसमें क्या हुआ है, PTI के बंदों के बारे में था ना कि ये जीत जाएंगे तो जीतने के बाद PTI ज्वाइन कर लेंगे और सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। फर्ज कर लीजिए PTI के 180 बंदे जीत गए तो वाह वाह, बल्ले बल्ले, जीत गए तो फिर आ जाएंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो लोग जो जीतेंगे वो PTI ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। इस सिलसिले में क्या हो रहा है, इलेक्शन रूल्स 2017 के हवाले से ये खबर दी एक्सप्रेस में एहतशाम बशीर ने। एहतशाम बशीर इस खबर को देते हुए PTI के एक रहनुमा का हवाला भी देते। अब मैं आपको बताता हूँ, 2017 के रूल्स 94 के मुताबिक आइंदा इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी की सूरत में उसी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकेंगे जिससे इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान जारी किया है। रूल्स के तहत तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होने पर भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे। अब ये जो खबर है इसमें तैमूर सलीम झगड़ा PTI के वजीर भी रहे खैबर पख्तूनख्वा में, उनको एट्रीब्यूट किया गया है कि उन्होंने क्या तस्लीम किया। खबर में लिखा हुआ है कि तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं रूल्स के हवाले से इल्म है लेकिन मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं और इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक ना करने पर बल्ले का निशान लिया गया। तहरीक इंसाफ इंतखाबी दौर से बाहर हो गई।
आज़ाद हैसियत से ये लोग हिस्सा ले रहे हैं। अब इसमें एक रूल कोट किया गया खबर में कि रूल नंबर 94 में वजाहत की गई है कि सियासी जमात का मतलब है जिससे इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान जारी किया गया है, जिसकी वजाहत यूं की गई है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द एक्सप्रेशन पॉलिटिकल पार्टी मीन्स अ पॉलिटिकल पार्टी टू विच अ सिंबल हैज बीन एलोकेटेड बाय द कमीशन। अब ये रूल नंबर 94 की बात हो रही है। इलेक्शन एक्ट 2017, जाइए गूगल कीजिए, PDF खोलिए, कंट्रोल F में जाके ये जो जुमले हैं ये लिखिए या रूल नंबर 94 चेक कीजिए, तो आपको अंदाजा होगा कि रूल नंबर 94 ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट डालने के हक से मुताल्लिक है। पायलट प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, तो रूल नंबर 94 जो बताया गया है वो रूल नंबर 94 नहीं है। खबर में एक तो ये गलती है। दूसरा, तैमूर सलीम झगड़ा के हवाले से जो बात हो रही है खबर में, मैंने उनसे रब्ता किया, तैमूर सलीम झगड़ा साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा जी मतीन भाई, मैंने कहा ये आपने तस्लीम किया है? कहने लगे नहीं मैंने तस्लीम नहीं किया, मुझे एहतशाम बशीर का फ़ोन आया था, मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे ये कहा कि हम अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, ये जो है कि रूल्स के हवाले से इल्म है और ऐसा नहीं हो सकता। कहने लगे मैंने ये बात नहीं की। दूसरा, उन्होंने कहा आई एम नॉट अ लॉयर, मैं वकील तो हूँ नहीं कि मैं इस पर अथॉरिटी के साथ कोई बात कर सकूँ। उन्होंने कहा एक याद रखिएगा बहुत अहम चीज़ है कि PTI के अहम तरीन कैंडिडेट्स में शामिल सलमान अकरम राजा, मुल्क के टॉप लॉयर, वो लाहौर हाई कोर्ट गए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन कैसे डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि मैंने अपने कागजात नामजदगी में अपनी पार्टी एफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखी है। जब मैं लिख कर दे चुका हूं तो मुझे आज़ाद उम्मीदवार कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है। इस पर अगर लाहौर हाई कोर्ट फैसला देती है तो PTI वाले जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार नहीं, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की कोशिशें कैसे की जा रही हैं। इस मामले पर एक आर्टिकल लिखा है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने। कंवर दिलशाद अपने आर्टिकल में ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो मामला है, इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या पाकिस्तान बार काउंसिल वो एक पटिशन अदालत में दायर कर दे, इस मामले को क्लियर कर दिया जाए। यानी अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में अदालत ये बता दे कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये कर लिया जाए। ये उनके आर्टिकल में इंडिपेंडेंट उर्दू पर बताया गया है। तो ये सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवारों के साथ लड़ाई के बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में मैदान में उतरी हुई है, लेकिन PTI की मकबूलियत देखकर खौफ का यह आलम है कि इनको भी रोको, ये जो आज़ाद हैं इनको भी रोको, इनके घर पर भी छापे मारो, इनके भी बंदे उठाओ। तो आपको मैं वीडियोस दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। मुल्क भर में जगह जगह जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, गिनती की जगह जहां कामयाब होगा कि वो अपने फ्लैक्सेस लगा सकें, अपने बोर्ड्स लगा सकें, अपने बैनर लगा सकें, उनको बाकायदा इंतज़ामिया उतार रही है। उनके साथ कॉरपोरेशन की गाड़ी होती है, इंतज़ामिया आती है, पुलिस आती है, PHA वाले आते हैं, बल्दिया वाले आते हैं और आके PTI वालों के बैनर्स फ्लैक्सेस उतारते हैं और उतार के ले जाते हैं। जहां इमरान खान की तस्वीर लगी होती है, PTI का कैंडिडेट, PTI का नामजद उम्मीदवार, वो उतार के ले जाते हैं और उनको लिस्टें दी गई हैं कि किस किस के बैनर्स फ्लैक्सेस अगर नजर आते हैं तो उतारने। अव्वल तो वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे कि वो लगाएं, जहां लगा लिए वहां उतार दिए गए। इसकी वीडियोस आ गई हैं बाकायदा तौर पर। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सिलसिला हो रहा है। मुझे आप खुद बताइए, क्या आपको पूरे पाकिस्तान में अपने इलाके में कहीं भी नजर आए किसी शख्स के बैनर्स फ्लैक्सेस? ये गिनती की मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर कराची में, यहाँ मैं आपको बता सकता हूँ मेरे इलाके में PTI के बैनर्स फ्लैक्सेस नहीं हैं। मेरे साथ अब्दुल सत्तार होते हैं, उनका ये कहना है उनके इलाके में नहीं है। निमरा होती हैं, आपने देखा स्क्रीन पे, उनके साथ उनके इलाके में नहीं है। हमारी टीम में हामिद हैं, उज़ैर हैं, तालिब हैं, ये तमाम मेंबर्स बताते हैं कि इनके इलाकों में PTI वालों का एक परचम, एक झंडी, उनका एक बैनर, एक फ्लैक्स, कुछ नहीं है। तो उनको इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त भी नहीं है। वो जो भी मुहिम चला रहे हैं वो मुहिम सोशल मीडिया पे चलाई जा रही है, या 4 बंदे जमा किए, डोर टू डोर पहुंचे और पहुंच के घर वापस पहुंच गए, अगर पहुंच गए, वगरना गिरफ्तार भी हो रहे हैं। इन हालात में जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मजबूत हैं, यानी मजबूत तो अक्सर जगहों पर है, जहां बहुत मजबूत है वहां पुलिस एक्टिव कर दी गई है। अब पुलिस को एक्टिवेट करने के बाद हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर साहब, हमाद अजहर के घर पे छापा मारा गया। हमाद अजहर के घर पे छापा मारने वाले उसके बाद कहते हैं कि एक और जगह छापा मारा गया, गालिबन जाफरिया कॉलोनी या जाफर कॉलोनी है, और वहाँ छापा मारकर
2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया कि उन्होंने हम्माद अजहर को पनाह दी हुई थी। पुलिस जब छापा मारने पहुंची तो उन लोगों ने कहा हम्माद भागो भागो हम्माद, और हम्माद अजहर जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया। हम्माद भागो भागो हम्माद। अब ये बड़ा फनी है क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक, मुझे इस बारे में कोई अंदर से नहीं पता, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक हम्माद अजहर शायद पाकिस्तान में भी इस वक्त मौजूद नहीं है। तो ये हमारे यहाँ चल रहा है। और इसी तरह से आपने देखा मुराद सईद के घर पे छापा, मुराद सईद के रिश्तेदारों के घर पे छापा, मुराद सईद की ससुराल में छापा, तो ये छापे भी जारी हैं, ये काम हो रहा है और कोई भी इसको रोकने वाला, पूछने वाला नहीं है कि भाई मतलब बंदा नहीं है तो आप उसके घर पर इस तरह से छापे कैसे मार सकते हैं। लेकिन ये सिलसिला जारी है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने का जो काम है उसमें एक और चीज़ हुई है। शुएब शाहीन साहब तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर दफ़ा 144 लगा दी, जल से जुलूस करने नहीं दे रहे, इंतखाबात 5 साल के बाद आते हैं, तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो मेंबर हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए कि बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। शुएब शाहीन ने कहा कि आवाम को ये बात कैसे समझाएं। तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने जवाब दिया, शुएब शाहीन साहब आपके हर पोस्टर पर बानी पीटीआई की तस्वीर लगी है, बल्ला आम नहीं, लोग बानी पीटीआई को जानते हैं। तो अगर आम नहीं है तो छीना क्यों था? और दूसरा, अगर तस्वीर लगी है इमरान खान की तो आप उसको रहने कहाँ देते हैं? वो तो उतार ली जाती है, उसको भी छोड़िए। आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट्स का निशान बताने के लिए एक वेबसाइट बनाई pticandidates.com, और pticandidates.com जो है वो ब्लॉक्ड है, वो नहीं चल रही। उन्होंने जो अपनी वेबसाइट है insaf.pk, तो insaf.pk के ज़रिए उस पर भी ये तमाम एक पेज बना के तमाम इंफॉर्मेशन डाल दी, ब्लॉक्ड है, नहीं चल रही है। पाकिस्तान में उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। अब pticandidates.com जो है वो नहीं चल रही, एस हटा के pticandidate.com एक वेबसाइट है, उस पर इंफॉर्मेशन गलत है, वो चल रही है। तो पीटीआई के खिलाफ पीटीए का भी इस्तेमाल हो रहा है, बाकी चीज़ों का भी इस्तेमाल हो रहा है। हर तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने का काम जो है वो जारी है। और अब पीटीआई वालों ने एक बॉट बनाया है। वो जो बॉट है वो क्या करेगा, जब आप जाएंगे इमरान खान के फेसबुक पेज पर तो वहाँ जो मैसेजेस का ऑप्शन है उस पर वो बॉट एक्टिवेट कर दिया गया है। आप अपना हल्का लिखेंगे, बॉट आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो पार्टी की तरफ से वो दे देगा। आज शाम में इस बॉट को तमाम तर मालूमात के साथ एक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ ये चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं वहाँ वो भी ब्लॉक हो जाएगा। पीटीआई की एप्लीकेशंस ब्लॉक हो रही हैं, उनको डाउनलोड करने में लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वीपीएन के ज़रिए उनको खोला जा सकता है। तो वीपीएन भी एक अदद हल है, उसके ज़रिए भी ये काम किया जा सकता है। अब एक और चीज़ देखिए आप कि ये जो जज साहब है मोहम्मद बशीर साहब, इनकी तरफ से इमरान खान के केसेस जो है वो गोली की रफ्तार से चलाए जाएंगे। लेकिन आप देखें कि मियां नवाज शरीफ का, आसिफ अली जरदारी का और यूसुफ रजा गिलानी का तोशा खाना से गाड़ियां लेने का केस, गाड़ी ली ही नहीं जा सकती, यानी ये रूल्स में मना है कि गाड़ी ली जाए। तो गाड़ियां लेने का जो केस है तोशा खाना से, उस केस में हुआ क्या है कि अब तारीख आई है 13 फरवरी की। 13 फरवरी की तारीख, इलेक्शन हो जाने के बाद इन लोगों का केस सुना जाएगा। इनके केस में कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें ये कहीं से फंसे, वो इलेक्शन के बाद। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर चीज घंटों के हिसाब से आगे बढ़ रही है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सजा देना मकसूद है, ये हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और जाने से पहले मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है, यह है आदिल राजा साहब के बारे में। आदिल राजा साहब पर हमने यहाँ बात की, मैंने भी बात की अपनी वीडियो में, अलग न्यूज़ पर भी बात की। जो आदिल राजा साहब की मंसूर अली ख़ान साहब से हुई, जो महर बुखारी साहिबा से हुई, उस पर मैंने अपनी राय दी थी आपको और कहा था कि ज़बान जो है वो कम अज़ कम इंतहाई नामुनासिब इस्तेमाल की जाए, ये इससे इज्तनाब करें। तो सबीन कहनी साहिबा ने ट्विटर पे आके मुझे टैग करके, आदिल राजा साहब को टैग करके मुझे लिखा कि भाई तारिक मतीन, बहुत अफसोस हुआ सोल्जर स्पीक्स के बारे में, यानी आदिल राजा के बारे में आपकी बकवास सुनकर। और हमें ये लगता था कि अगर किसी बंदे पे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है तो वो आप हैं। लेकिन 2 सालों ने, गुज़श्ता 2 बरसों ने बहुत कुछ सिखा दिया। उन्होंने ये बात की, मैंने उनको जवाब दिया, बहन आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आपका तर्ज़ तखातुब कमाल है,
आदिल राजा साहब से कहें, बात कर लिया करें, इख्तिलाफ कर लिया करें, गाली लिखने से गुरेज करें ट्विटर पे। और साथ में मैंने उनसे ये भी कहा कि आप अब भी भरोसा कर सकती हैं, कोई काम हो तो बताइएगा, मैं काम आ सकूंगा, मुझे खुशी होगी। ये मैंने उनसे दरख्वास्त की थी। तो जाहिर है कि किसी भी मामले पर आप लोग बहुत ज़्यादा आदिल राजा साहब को पसंद करते हैं, अच्छी बात है, आप पसंद कीजिए, आपकी चॉइस है। आप मुझे पसंद करें नापसंद करें, ये भी आपकी चॉइस है, मैं आपसे दरख्वास्त ही कर सकता हूँ। तो आदिल राजा साहब जो हैं, उनके मामले में बात क्या थी, मैंने एक राय रखी है, उस राय पर राय रख दीजिए। उसके बारे में आप मेरी राय सुनकर आपको अफसोस हुआ, इतना भी काफ़ी है। इसको आप बकवास कहना चाहती हैं, चॉइस है आपकी, आप बहन है, आपकी मोहब्बत है, आपका लफ्ज़ों का इस्तेमाल है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा इस पर। चूँकि आप हैं सामने, एक बहन है, तो मैं क्या जवाब दूँ उसका। आपने दे दिया, आपकी मोहब्बत, आपकी मर्ज़ी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।